आज हम बात करने वाले हैं मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के बारे में। और मैं इनके ऑफलाइन स्टोर पे जाके 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन लेके आया हूं और मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि किस तरीके से मैंने ये बाय किया है, कितने का मैंने बाय किया है, इनकी बाय बैक पॉलिसी क्या होती है और कितना ये मेकिंग चार्जेस लेते हैं और कितना जीएसटी लेते हैं। अगर आप भी मालाबार गोल्ड एंड डायमंड का गोल्ड कॉइन लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस ब्रांड के साथ आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो हाय गाइस, वेलकम टू गोल्ड टॉक विद स्वप्निल। मैं अपना गोल्ड बाइंग एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी पैकिंग के बारे में। हाँ जी, ये जो थैला है ये किस तरीके का आप देख सकते हो। यहाँ पर इनकी ब्रांडिंग हो रखी है और इस तरफ भी इनकी ब्रांडिंग हो रखी है। तो कुछ इस तरीके का है, बिल्कुल कागज का है। अब चलो देखते हैं क्या क्या चीजें हमको इसके अंदर मिली है। सबसे पहले हमारे पास बिल है इनका और इसके अलावा हमारे पास है 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन। अब इनकी ना एक चीज मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट लगी। जब मैंने मियां बाय तनिष से लिया था या फिर कल्याण ज्वेलर से लिया था ना, तो उन्होंने ना प्रॉपर एक थैले के अंदर इसको दिया था, प्रॉपर एक पैकेट था कॉइन के लिए स्पेसिफिकली। बट इन्होंने ऐसा नहीं किया, सिर्फ इस पैकेट के अंदर इन्होंने बिल दे दिया और इसको ऐसे डाल दिया। यानी कि ये कभी भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनको ना स्पेसिफिकली इसके लिए भी कुछ कागज वगैरह लेना चाहिए था। अगर आपको वो तनिष की वीडियो देखनी है, ऊपर आई बटन पे मैं दे दूंगा, जाके जरूर चेकआउट करना। अगर आपको कल्याण की भी देखनी है तो वो भी मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, जाके जरूर चेकआउट करना। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली इस कॉइन के बारे में। ये है 1 ग्राम का कॉइन जिसकी प्योरिटी है 24 कैरेट और ये 999 प्योरिटी में आता है। और इसका जो मुझे कॉस्ट पड़ा है ना, वो पड़ा है 14,750 रुपीज। हाँ जी, गोल्ड काफी गिर गया था, उसके बाद मैंने खरीदा था। अब इसकी ना थोड़ा सा लुक सबसे पहले आपको दिखा देता हूं इसका। सबसे पहले सटी कार्ड के ऊपर आप देख सकते हो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड की ब्रांडिंग हो रखी है और इसके बैक साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और यहाँ पर भी प्रॉपर इनका एमआरपी वगैरह लिखा हुआ है। तो ये है फ्रंट हमारे मालाबार गोल्ड एंड डायमंड का गोल्ड कॉइन का लुक। आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर इनका लोगो बना हुआ है और इसके नीचे प्योरिटी लिखी हुई है। और इस तरफ अगर बैक साइड में आपको दिखाऊं तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा रोज बना हुआ है। यार काफी ज्यादा खूबसूरत डिजाइन लगता है मुझे इनका ये, और काफी ज्यादा प्रीमियम पैकिंग तो है इनकी। अगर मैं इस सिटी कार्ड की बात करूं ना, काफी ज्यादा हार्ड है, ऐसे इजीली मुड़ेगा नहीं और बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का है। जब आप इसको होल्ड करोगे ना, प्रीमियम पैकिंग तो बिल्कुल डेफिनेटली लगती है। अब एक काम करते हैं, इसका जो टेम्पर्ड है ना वो हटाता हूं। ओ भाई साहब, टेम्पर्ड हटाते ही क्या बढ़िया साइन आ गई यार इसके अंदर। अब चलो बात करते हैं इसकी मेकिंग चार्जेस की, जीएसटी की। ये जो मैंने पे किया था ना 14,750 रुपीज, इसके अंदर मुझे 4% तो मेकिंग चार्जेस लगे और 3% जीएसटी होता है। जैसे कि आपको पता है गोल्ड के अंदर 3% गवर्नमेंट तो जीएसटी लेती है। जो सबसे ज्यादा फर्क आता है ना प्राइस में, वो आता है मेकिंग चार्जेस में। और इन्होंने जो मुझे मेकिंग चार्जेस लिए ना, वो लिए हैं 4%। हाँ जी, मैंने इनसे पूछा था थोड़ा डिस्काउंट का, बट इन्होंने डिस्काउंट के लिए मना कर दिया। जैसे कि मुझे ना डिस्काउंट मिला था कल्याण ज्वेलर्स पे। जब मैंने उनसे बोला था ना कि मुझे थोड़ा बहुत डिस्काउंट चाहिए, तो कल्याण ज्वेलर्स का भी ना जो मेकिंग चार्जेस है ना वो 4% था, बट उन्होंने मुझसे 3% मेकिंग चार्जेस लिए थे और 3% जीएसटी। और आप एक बात याद रखना, जो भी बेस वैल्यू होती है ना उसके ऊपर ही मेकिंग चार्जेस लगता है। यानी कि अगर उस टाइम पे गोल्ड चल रहा था 13,500 रुपीज का, तो उसके ऊपर 4% मेकिंग चार्ज, फिर जीएसटी। मेकिंग चार्जेस की जो 4% है ना, उस पर भी जीएसटी आपको देना पड़ता है। तो ये चीज जरूर कैलकुलेशन में ध्यान रखना। तो ये तो है 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन, इसकी प्योरिटी है 999 की। अब मैं 999 प्योरिटी वाला गोल्ड की ना मैं आपको बायबैक पॉलिसी इनकी बता देता हूं कि इनकी बायबैक पॉलिसी क्या होती है। तो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड की ना जो बायबैक पॉलिसी है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये बोलते हैं जो उस टाइम का रेट चल रहा है उससे -2% करके ना आपको दे देंगे। यानी कि जब भी आप इस गोल्ड कॉइन को उनको वापस देने जाओगे, उसके बदले अगर कैश लेना चाहते हो आप, तो आपको 98% वैल्यू आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि मैंने इसको लिया है 14,750 रुपीज का। अगर इसका वैल्यू 20,000 रुपीज हो जाती है आने वाले कुछ सालों में, यानी कि 20,000 -2% 98% वैल्यू मुझे इसकी तुरंत मिल जाएगी। बट एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, इसके ऊपर जो इन्होंने मेकिंग चार्जेस लिए और जीएसटी लिया है, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। आपको पहले से ही सोच के चलना पड़ेगा कि जो 10-11% का जो एक्स्ट्रा पेमेंट आप कर रहे हो, यानी 2% जब ये वापस करेंगे, और जो स्टार्टिंग में आप जब खरीदते टाइम 4% मेकिंग चार्ज और 3% जीएसटी दे रहे हो, ये आपको सोच के चलना पड़ेगा। 7 और 2 9% तो आपका नुकसान ऑन द स्पॉट खरीदते ही हो जाएगा। तो ये सब चीजों का ध्यान रख के ही आप गोल्ड कॉइन पे इन्वेस्ट करो या फिर गोल्ड बार्स में इन्वेस्ट करो। और एक ना बहुत ही ज्यादा फनी मोमेंट हो गया था जब मैं ये लेने गया था ना, क्योंकि उस दिन गोल्ड का प्राइस काफी ज्यादा फ्लक्चुएट चल रहा था। 23 मार्च 2026 को बहुत ही ज्यादा, यानी 10-11% मार्केट डाउन हो गया था। बट जब मैं इसको शाम को लेने गया था 5:30-6 बजे के आसपास, मैंने ना इनको कॉल करके पूछा था, तो इन्होंने बोला था कि हाँ जी सर, इसका जो प्राइस है 14,512 रुपीज है। तो मैंने सोचा ठीक है, जल्दी जल्दी जाके बाय कर लेते हैं। बट जब मैं इनके पास पहुंचा तो इन्होंने कहा गोल्ड का प्राइस अब इंक्रीज हो गया है। हाँ जी भाई, उस दिन तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा चल रही थी गोल्ड में, तो बहुत ज्यादा मार्केट डाउन था, तो बहुत ज्यादा लोग बाय करने के लिए आ गए थे। और जब मैं इनके स्टोर पे पहुंचा तो वैसी बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग गोल्ड बार्स वगैरह ले रहे थे। एक अंकल से मेरी
मेरी बात हुई, उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने जब इनसे फोन करके पूछा था तो इन्होंने भी वही रेट बताया था जो आपको बताया, 14,512 रुपीज। बट जब मैं अब आया हूँ 1-1.5 घंटे बाद, तो उसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट 250 रुपए बढ़ गया। हाँ जी, यानी 270 रुपए बढ़ गया। अब ये आपको पड़ेगा 14,750 रुपीज का 1 ग्राम। बट वो अंकल आए थे 20 ग्राम का गोल्ड कॉइन लेने, उन्होंने मुझे दिखाया भी था 20 ग्राम का गोल्ड कॉइन, बट मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। उन्होंने 20 ग्राम का गोल्ड कॉइन लिया, सीधा सीधा उनका 6,000 रुपए का सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में लॉस हो गया। हाँ जी, वो ना मुझे बोल के काफी ज्यादा हंस रहे थे कि मतलब बस 1-1.5 घंटे के वेट के चक्कर में 6,000 रुपए का लॉस हो गया तुरंत। तो इसलिए मैं बोलता हूँ यार, गोल्ड का जो रेट है ना काफी ज्यादा फ्लक्चुएट अभी हो रहा है। अभी ये भी नहीं पता कि गोल्ड कितना नीचे जाएगा या कितना ऊपर जाएगा, अभी कुछ भी भरोसा नहीं है। मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है। मैं धीरे धीरे जो भी इस चैनल पे मैं कर रहा हूँ ना, मैं आप सबको अपडेट जरूर देता रहूंगा, तो डेफिनेटली इस चैनल पे बने रहो। तो ये तो था मेरा ऑफलाइन एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग 1 ग्राम गोल्ड कॉइन फ्रॉम मालाबार गोल्ड एंड डायमंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। आपका अगर कोई भी एक्सपीरियंस रहा हो ऐसा मालाबार के साथ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और मालाबार के अलावा भी ना, अगर आपको मियां बाई तनिष्क का गोल्ड कॉइन देखना है, तनिष्क का गोल्ड कॉइन देखना है, या फिर एमएमटीसी पैम का गोल्ड कॉइन देखना है, या फिर कल्याण ज्वेलर्स का गोल्ड कॉइन की अनबॉक्सिंग देखनी है, तो सारी की सारी वीडियोस ना मैं ऊपर आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जाके उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। कल्याण ज्वेलर्स को भी मैंने ना तनिष्क से भी सस्ता खरीदा था सेम डे पे, और वो कैसे खरीदा था जाके उस वीडियो में देख लो, मैंने सब कुछ बता रखा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सबसे किसी और वीडियो में।